फिजिक्स में छोटी से छोटी चीज़ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसकी लेंथ कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, 1/10, और उसके बाद कितने ज़ीरो लगाने 15, इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। फिर उससे बड़ी चीज़ पढ़ते हैं प्रोटॉन, फिर उससे बड़ी चीज़ एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद और बड़ी चीज़ें। पढ़ते पढ़ते बड़ा होते 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 हम इस दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, और जितने मटेरियल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, फिर स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टार के बाद पूरे स्टार मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है, वो स्टार एक दूसरे को कितने फोर्स से खींचते हैं उसकी स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं पूरे ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की, कि उसमें कितनी तरह के स्टार हैं, वो सब स्टार फैल रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस आएंगे, फिर टकराएंगे, फिर फैलेंगे। इस तरह से ये पूरे यूनिवर्स का जो साइज होता है वो साइज कितना होता है 10⁻26। 10 के बाद 26 जीरो लगाएंगे, उसका हमको नाम भी नहीं मालूम। तो इतनी छोटी चीज, इतनी छोटी लेंथ से लेके इतनी बड़ी लेंथ, कितना डिफरेंस है दोनों में 10⁻41 मीटर। ये हमारा स्कोप है, इतनी छोटी से इतनी बड़ी चीज, इतने लंबे स्कोप की चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो द फिजिक्स हैज वेरी वेरी लार्ज स्कोप। समझ आया? इतनी छोटी चीज से लेके इतनी बड़ी चीज तक। जैसे हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में क्या कहते हैं, इस दुकान में सब कुछ मिलता है, छोटा से बड़ा, सुई से लेके हाथी तक, तो हम क्या बता रहे हैं, स्कोप। वैसे ही फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स तक। तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा 10⁻⁻15, और यूनिवर्स कितना बड़ा 10⁻26। व्हाट इज द टोटल स्कोप 10⁻41। और वैसे ही उनका मास ले लो, 10⁻−30 kg वाली चीज को हम स्टडी करते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, दुनिया की सबसे हल्की चीज नेचर की, और सबसे भारी यूनिवर्स खुद। उसका मास कितना एस्टिमेट किया गया है 10 के बाद 55 जीरो, इतना भारी। इतनी हल्की चीज से इतना भारी 10⁻, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85। 10⁻85 kg टोटल स्कोप है हमारी स्टडी का। इतना भयानक, इतना जबरदस्त स्कोप है फिजिक्स का, हर चीज की स्टडी करने का। वैसे ही कम से कम टाइम हम इतना स्टडी करते हैं। 1 मीटर जाने में, 1 मिलीमीटर जाने में टाइम को, लाइट को कितना टाइम लगता है, उसको हमने स्टडी किया। लाइट को 1 मिलीमीटर जाने में 10⁻−22 सेकेंड लगते हैं, बस। उसको भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये यूनिवर्स फैल रहा है, फैलते फैलते ऐसा फैलेगा, फिर ऐसा वापस आएगा, और फिर टकराएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 10 के बाद 18, 10⁻18, इतने जीरो लगाएंगे, इतने टाइम के बाद एक बार यूनिवर्स झूल के वापस टकराता है। तो वो भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स में छोटी चीजें पढ़ते हैं, मीडियम चीजें पढ़ते हैं, बड़ी चीजें पढ़ते हैं, और ये उसका स्कोप है। इससे बड़ा, इससे भारी चीज के बारे में नहीं पढ़ते, नहीं मालूम हमको। इससे छोटा हमको नहीं मालूम, नहीं पढ़ते। तो ये हमारी लिमिट है। इससे छोटी चीज नहीं पढ़ते, इससे बड़ी चीज नहीं पढ़ते। तो स्कोप कितना हो गया यहां से लेके यहां तक। अब स्कोप का मीनिंग समझ आ गया कि किसको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ पाते। उससे छोटा और बड़ा है ही नहीं, तो हम नहीं पढ़ सकते। सो दिस इज द स्कोप, राइट। अब उसके बाद जो हम इसमें स्टडी करते हैं, उसके लिए ना हमने मोटे मोटे नाम रखे, छोटी चीज़ों को पढ़ना या बड़ी चीज़ों को पढ़ना। तो कुछ ऐसे फिनोमिना हम पढ़ते हैं जो हमको आँख से नहीं दिखते। किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से। उनका साइज कितना होता है 10⁻⁻6 से और कम और नीचे। ये जो छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको आँख से दिखती नहीं हैं, हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं,
माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, 10⁻⁹ नैनो होता है, वो अगर फिर भी दिखता है तो 10⁻⁻10 -11 वाली चीजें नहीं दिखती एंगस्ट्रॉम लेवल पे, एटम के नीचे की। तो ये उसको फिर हम सोच सोच के स्टडी करते हैं, उनके प्रूफ निकालते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर रही हैं, तो उनके लॉज क्या होंगे। इनकी जो स्टडी होती है, इन छोटी चीज़ों की स्टडी, उसके लिए हम बोलते हैं कि ये वाली स्टडी माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक साइज कैसा होता है? लेस देन 10⁻⁻⁶। तो ये जितनी स्टडीज होती हैं इनको क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक। जो चीज हमको लैब में दिखती है, ये सब चीजें लैब में हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, इनके क्या रूल हैं, इनके क्या नियम हैं, उनको स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी को बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक। तो ये 10⁻�0, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं? मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये दो हमने, इनको क्या कहेंगे? डोमेन। दो ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप छोटी चीजों का जो आंख से नहीं दिखेगी, वो भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और एक बड़ी चीजें जो आंख से दिखती हैं उसको भी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स के स्कोप कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। आजकल एक तीसरा स्कोप और चला है, उसमें करीब करीब हमने एटम मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया, से 10,000, 20,000, 50,000 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा करते हैं, तो वो माइक्रो से थोड़ा सा बड़े हो जाते, हमको दिखते, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उसको स्केल से मेजरमेंट कर लें। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए ना हमने एक तीसरा डोमेन बीच में और बना दिया, बीच वाला, और उस स्टडी को हम कहेंगे मीजोस्कोपिक। ओके, तो हमारी स्टडी कितनी तरह की हो गई? माइक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक और मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों शब्द याद रहेंगे, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि इसमें हमने कितनी और बड़ी चीजें पढ़नी है, इनको डोमेन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं व्हाट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये अभी हमने क्या पढ़ा था? स्कोप। एक्साइटमेंट, ओके। फिजिक्स को पढ़ के हम एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम आपको ये बताते हैं कि भाई हवा में उड़ना है, हम आपको बता सकते हैं कैसे उड़ सकते हैं। वहां फुटबॉल मैच हो रहा है रायपुर में, यहां कैसे देखोगे हम बता सकते हैं। आपका भाई सिंगापुर में है, उससे बात कैसे हो सकती है? फिजिक्स के प्रिंसिपल से मोबाइल चलेगा, हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हमारी खोज होती है, जिससे हमारे में जोश आता है और हम खुश हो जाते, दैट इज एक्साइटमेंट, जिससे हम एक्साइटेड होते। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि चलो आज हम तुमको एरोप्लेन में बॉम्बे लेके चलते, कैसा लगेगा? यू विल गेट एक्साइटेड कि मैं आज बॉम्बे जा रहा हूं और एरोप्लेन में जा रहा हूं। तो एरोप्लेन चलता कैसे है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फिजिक्स के प्रिंसिपल से। तो हमारा एक्साइटमेंट का बेसिक रीजन क्या था? किसने ये पैदा किया? आंसर फिजिक्स का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? हमारा आंसर है एरोप्लेन। फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? टेलीविजन। फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? रेडियो। फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? इंटरनेट, मोबाइल। ये जितने आविष्कार हैं
जो हमको एक्साइट करते हैं, ये सब फिजिक्स के एक्साइटमेंट है। समझ में आई बात? सो बड़ा सिंपल है। व्हाट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? द डिस्कवरी, द इन्वेंशंस मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स आर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। Or excitement of physics. Example, aeroplanes, computer, TV, मोबाइल, ये सारी चीजें फिजिक्स के प्रिंसिपल से बनी हैं और ये सब हमको जोश दिलाती हैं, एक्साइटमेंट देती। सो दीज आर एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। साइंस की दूसरी ब्रांचेस भी हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी, ये सब साइंस की ब्रांचेस हैं। हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू देम? आंसर इज दैट फिजिक्स इज what we understand is fundamental knowledge, क्योंकि ये नेचर के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करता है। उस बेसिक लॉज के बेसिस पर कुछ फिनोमिनास बनते हैं, उन फिनोमिनास को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में HCl या NaCl में Na सोडियम और Cl दोनों एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। क्यों? तो आंसर है कि इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स। इसी तरह से तो फिजिक्स का जो फिनोमिना है बेसिक कूलम्ब्स फोर्स, उसके कारण केमिस्ट्री NaCl एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और उससे हम आगे स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री को डेवलप करते हैं। इसी तरह से फिजिक्स हमको एक्सप्लेन करता है कि एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, उसमें गिर क्यों नहीं जाता न्यूक्लियस के ऊपर, या उसको छोड़ के क्यों नहीं भाग जाता। तो हमने फिजिक्स में उसके लिए थ्योरीज बनाई हुई है, एनर्जी की थ्योरीज बनाई हैं, दूसरे थ्योरीज बनाई हुई हैं। उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी एनर्जी होती है और जब दो तरह के एटम एक दूसरे से मिलते हैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कितने एटम स्टेबल रहेंगे, केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, कब हीट निकलती है, कब एनर्जी देनी पड़ती है। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली फिजिकल थिंग्स। एनर्जी, फोर्स, ये फिजिक्स के, मैकेनिक्स के बेसिक्स हैं और इन्हीं को यूज करके हम किसको एक्सप्लेन करते हैं, केमिस्ट्री को। सो दिस इज द रिलेशन दैट केमिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। ओके, तो इसको शुरू करते हैं, केमिस्ट्री। और अब तो इसकी पूरी एक ब्रांच बन गई, आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें एक्सप्लेन किया जाता है दैट हाउ बॉन्डिंग इज डन, रिएक्शंस, एनर्जी इक्वेशंस, all are explained on the basis of physical principles.
ये केमिस्ट्री से रिलेशन है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की पूरी स्टडी एक बेसिक इक्विपमेंट पर डिपेंड करती है। कौन सा इक्विपमेंट है वो? माइक्रोस्कोप। कौन सा? क्या बोल रहे थे? एक्सरे। उसके भी हम एक्सरे से क्या निकालते हैं? एक्सरे से वही काम करते हैं जो माइक्रोस्कोप से करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सरे माइक्रोस्कोप। और चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें लाइट रेज यूज़ करते हैं। लाइट रेज से और ज़्यादा अच्छा एक्सरे होता है उसका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ये माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। माइक्रोस्कोप बना किसके प्रिंसिपल से? फिजिक्स के प्रिंसिपल से। अगर फिजिक्स के प्रिंसिपल से माइक्रोस्कोप नहीं बनता तो बायोलॉजी को तो हम डेवलप ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसी से ही तो बायो पूरा डेवलप हुआ। दूसरी चीज, अभी आप कोई भी इलाज कराने जाइए, हर जगह मशीन लगती है। बिना मशीन के आजकल कोई सर्जरी, कोई इलाज, कोई टेस्ट नहीं होता। और ये सब मशीनें फिजिक्स के एक या दूसरे प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं। और अभी बड़ी पॉपुलर ब्रांच एक बन गई है, दैट इज बायो इंजीनियरिंग, जिसमें फिजिक्स पढ़ाते हैं कि आदमी के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर काम करने के लिए मशीनें कैसे बनती। जैसे हार्ट में ब्लड सप्लाई करने के लिए, या हमको एक हार्ट ही बनाना है आर्टिफिशियल, तो उसके लिए हमको बायो और मेडिकल दोनों की, लेकिन बनाएंगे हम कैसे? फिजिक्स के प्रिंसिपल से। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं, कैसे फोर्सेस काम करते हैं, मैं इस हाथ को कैसे मोड़ता हूं, किस फोर्स के कारण मोड़ता हूं, वो फोर्स कहां लगता है, ये फिजिक्स की स्टडी है। लेकिन यूज कहां होती है? बायो में। तो बायोलॉजी का पूरा नॉलेज किस पर बेस्ड है? फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। समझ आया? सो बायोलॉजी the study is done by instruments. The study is done by instruments made up by the principles of physics. Example, microscope. All other machines required in surgery, and tests are made by the knowledge of is made by the knowledge of physics. तो इसमें हमारी जितनी भी मशीन्स है, भले हार्ट लंग मशीन हो, भले कैंसर की मशीन हो, भले एक्सरे की मशीन हो, बायो में सबसे ज्यादा आप लोगों ने बार बार सुना होगा क्या यूज होता है? एक्सरे। एंड एक्सरे इज ए फिनोमिना विच वी स्टडी इन फिजिक्स। X-rays, gamma rays, therapies, all use physics. उसके बाद नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शन होते हैं,
The functions of human body are explained by physics. ठीक है, इस तरह से फिजिक्स के बेसिस पर हम ह्यूमन बॉडी को किस तरह से एक्ट करना चाहिए एक्सप्लेन करते। हमको बैठना कैसे है, हमको खड़े कैसे होना है। अगर आपको 40 किलो पानी उठाना है, 20-20 किलो दो हाथ से उठाओगे या एक हाथ से 40 किलो उठाओगे, क्या फर्क पड़ता है? फिजिक्स समझाता है कि आपको 40 किलो एक तरफ नहीं उठाना है, 20-20 किलो दोनों तरफ उठाओगे तो 30-30 किलो भी उठा लोगे, ताकि सेंटर ऑफ मास हमारे पैर के ऊपर आए। इस तरह से हमारे जितने एक्शन होते हैं, पीछे मुड़ने का एक्शन, घूमने का एक्शन, चलने का एक्शन, हर चीज के पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल है ह्यूमन बॉडी पर। ठीक है, तो ये हम इससे एक्सप्लेन करते। ब्लड प्रेशर हम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं दैट इफ द बॉडी इज रनिंग, इफ द ब्लड इज रनिंग फास्टर देन द प्रेशर विल बी लो। क्यों? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल से इफ द फ्लूइड इज रनिंग फास्ट दैट इट्स प्रेशर डिक्रीज, और यही चीज हम अपने ब्लड प्रेशर पे अप्लाई करते हैं। सो हार्ट पर, ब्लड पे, ब्रेन में, हर जगह जो भी हम प्रिंसिपल्स लगाते हैं, ऑल आर फिजिक्स प्रिंसिपल्स। सो दैट इज व्हाई फिजिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स एंड बायोलॉजी। देन वी हैव विद अदर ब्रांचेस ऑफ, जैसे एस्ट्रोनॉमी। वी स्टडी अबाउट स्टार्स, और स्टार्स के बीच क्या लगता है आपस में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स किसका सब्जेक्ट है? फिजिक्स का। कितना फोर्स लगता है कितने डिस्टेंस पर, ये हम ग्रेविटेशन के लॉ में पढ़ते। उसके अनुसार जब ये घूमेगा तो कितना टाइम लगाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी का जो नॉलेज है, ये बेसिकली किसका नॉलेज है? फिजिक्स का नॉलेज है। तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी में भी हमको फिजिक्स चाहिए। वैसे ही जियोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। फिजिक्स के नॉलेज से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी पहाड़ की ऊंचाई 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए एवरेस्ट की हाइट जितनी अभी है उससे ऊपर कोई भी हमको पहाड़ नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमने स्टडी की कि मिट्टी की डेंसिटी कितनी होती है, दबेगी कब, मिट्टी के नीचे जो प्लेट्स हैं उसमें जो फोर्स लगते हैं, उन फोर्स के कारण वो प्लेट्स चलती हैं, ड्रिफ्ट होता है। इस सब के पीछे जो हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स, स्पीड, टाइम, ये सब की कैलकुलेशन किस में होती है? फिजिक्स में। सो ऑल फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फॉर द नॉलेज ऑफ जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। जियोलॉजी में अलग अलग क्रिस्टल की शेप क्या होती है, हम एक्सरे करके एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकालते हैं और उससे हमको क्रिस्टल्स का पता चलता है, और फिर उस क्रिस्टल की स्ट्रेंथ और दूसरी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। हर चीज़ में फिजिक्स इन्वॉल्व है, उससे हम जियोलॉजी का नॉलेज डेवलप करते हैं। और हम फिजिक्स यूज करते हैं स्पोर्ट्स में। फिजिक्स इन स्पोर्ट्स इज सो पॉपुलर कि अभी इस पर टीवी चैनल बनने शुरू हो गए। क्या तो नाम है, हम लोग रोज देखते हैं, अजीब सा उन्होंने एक नाम रखा है, फिजिक्स ऑफ स्टूपिड्स है, साइंस ऑफ स्टूपिड, यस। उसमें देखिए वो बताते हैं कि जब कोई आदमी गिरता है तो क्यों गिरता है, और अभी आप अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में कि अगर हमको
कोई चीज सबसे दूर फेंकनी है तो उसका एंगल 45 होना चाहिए, तब वो सबसे दूर जाकर गिरेगी। जब आप जाकर लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको हाथ और पैर को कैसे सिकोड़ना है। जब आप जाकर पानी में जंप करते हैं तो कितनी बार आप समरसॉल्ट कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप ये कितने कम रेडियस का गोला बनाते हैं। और इसके पीछे प्रिंसिपल फिजिक्स के प्रिंसिपल, 45 डिग्री के लिए फिजिक्स का प्रिंसिपल। इसी तरह से हर स्पोर्ट्स के एक्शन में, एक एक एक्शन में जब हम दौड़ते हैं तो हम पैर के पीछे एक वो नीचे लगाते हैं रेस्ट, ढकेलने के लिए। क्यों चाहिए वो? इसी तरह से हमारे जो स्पाइक्स होते हैं फुटबॉल के अलग होते हैं और क्रिकेट के अलग होते हैं। क्यों? जब हम बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में हवा में ही बॉल ऐसा स्विंग कैसे हो जाती है, उसके पीछे फिजिक्स का प्रिंसिपल है। तो स्पोर्ट्स के हर एक्शन के पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल होते हैं, और जो फिजिक्स के प्रिंसिपल पढ़ के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है उसको मालूम है कि हवा में ही उसको बॉल कैसे घुमाना है, किस तरह से उठाना है। तो ये सारे स्पोर्ट्स के पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल, सो दैट इज फिजिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको ये पता लगता है कि हमारी लाइफ में जितने भी फील्ड हैं, हर फील्ड में फिजिक्स का दखल है। सो फिजिक्स इज अफेक्टिंग एवरी स्कोप ऑफ आवर लाइफ। तो फिजिक्स हर जगह फैली हुई है और हर चीज में फिजिक्स है। और अब इसी चीज से हम एक और चीज स्टडी करेंगे आगे, दैट इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में और कुछ बच गया? ओ, अभी तो बहुत बच गया। नहीं, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी बाद में लेते हैं, पहले एक और चीज लेते हैं। ओके, लेट्स डू इट, कंप्लीट कर लेते हैं। फिजिक्स हमको प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है कि आप कितना फोर्स लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी स्पीड आएगी। कितना फोर्स लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, उससे कम फोर्स लगाओगे तो नहीं टूटेगा। इन सब प्रिंसिपल्स को यूज करके हम मशीन बनाते हैं। मशीन बनाने के लिए हमने व्हील बनाया। वो व्हील किस स्पीड से चलेगा, कितने वजन का होगा, ये सब फिजिक्स के फॉर्मूलाज हमको बताते हैं। लेकिन हम व्हील बनाते हैं और एक ऐसा डिजाइन बनाते हैं कि एक इंजन बनाएंगे, उस इंजन में तेल को जलाएंगे और उससे वो व्हील चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पढ़े हैं। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या बताता है कि जब आप तेल को जलाते हैं और आपको हीट मिलती है तो उस हीट से आप किसी चक्के को कैसे घुमा सकते हैं। ये मैकेनिकल वर्क है और ये हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, ये हमको फिजिक्स बताता है। लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल बताता है, मशीन कौन कौन सी लगेगी नहीं बताता। मशीन हम बनाते हैं। हमने पिस्टन बनाया, क्रैंकशाफ्ट बनाई, कनेक्टिंग रॉड्स बनाए, बेयरिंग बनाए, उसके साथ चक्के लगाए, उसके ऊपर टायर ट्यूब लगाया और उसमें पेट्रोल डाल के जलाया, गाड़ी चली। ये जो सब मशीनों का जुगाड़ करके हमने इंजन चलाया, गाड़ी चलाई, दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी। इसको क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी। और इसके पीछे हमने जो प्रिंसिपल यूज किए जगह जगह, क्या कि पेट्रोल से हीट मिलेगी
तब हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो बिना पेट्रोल के चले, यानी बिना हीट सोर्स के चले। कोई ना कोई चीज से उसको एनर्जी चाहिए ही। तो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इज ए फिजिक्स प्रिंसिपल, लेकिन उसमें जो मशीन डिजाइन होके लगेगी दैट इज टेक्नोलॉजी। अब एक ही प्रिंसिपल हमारे पास है क्या? मान लो एक प्रिंसिपल है कि हम हीट से कितनी मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, ये फॉर्मूला हमको आता है। उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, कार्नोट इंजन कैसे बनता है, आप लोग स्टडी करोगे कि एक गर्म होना चाहिए, एक जगह ठंडी होनी चाहिए, दोनों जगह जरूरी है। खाली गर्म चीज होगी तो आप उससे एनर्जी निकाल नहीं सकते, ठंडी जगह साथ में चाहिए, तब जाके आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये कार्नोट इंजन हमको बताता है। हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो गर्म होने से फैल सके, तब हम इंजन बना सकते हैं, ये हमको फिजिक्स बताता है। अब ये जो दो प्रिंसिपल हमको पता लग गए कि ठंडा और गर्म होना चाहिए और एक फैलने वाली चीज चाहिए, ये फिजिक्स के प्रिंसिपल है। अब टेक्नोलॉजी देखिए, हमने एक चीज ली वाटर को गर्म करते हैं, स्टीम बनता है और स्टीम फैलती है। मिल गई हमको चीज फैलने वाली। फैल के हम क्या कराएंगे? धक्का लगाएंगे, धक्के से गाड़ी चल पड़ेगी। दूसरा हमको क्या चाहिए? गरम ठंडा। कोयले को जलाएंगे और उसका पानी बाहर बहा देंगे नीचे। नीचे कैसा है? ठंडा। जहां हम पानी उबाल रहे हैं वहां कैसा है? 100 डिग्री। तो यहां हीट, यहां कोल्ड और बीच में पानी जो स्टीम बन के फैलेगा। शर्त पूरी हो गई फिजिक्स की। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की और क्या बना लिया? रेलवे का इंजन। ठीक है, वो इंजन चलता है। दूसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं मैं कुछ और करता हूं। उसने पेट्रोल जलाया, कोयले की जगह पेट्रोल जलाया और पेट्रोल जलाने से जो धुआं निकला, उस धुएं को उसने साइलेंसर से लाके हवा में निकाल दिया। हवा का टेम्परेचर कम, पेट्रोल के जलने का टेम्परेचर ज्यादा हीट से कम, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। बीच में उसने जो वो गैसेस होती हैं पेट्रोल की, उनको यूज किया कि पेट्रोल हम इतना सा लेंगे और जब उसको जलाएंगे तो भक से इतना हो जाएगा। तो पेट्रोल की गैस उसने यूज की ऐसा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और जब वो ऐसा होगा तो उससे उसने व्हील को पुश कराया, व्हील घूम गया, उसने बना लिया पेट्रोल इंजन। तो एक आदमी ने स्टीम इंजन बनाया, एक ने पेट्रोल इंजन बनाया। इसी तरह से एक तीसरे आदमी ने टरबाइन बना दी। उसने कहा मैं वो यूज ही नहीं करूंगा, स्टीम बनेगी, वेरी हॉट स्टीम, बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो यहां पर मैं एक छोटा सा छेद कर दूंगा स्टीम के कंटेनर में, यहां से स्टीम बहुत तेजी से निकलेगी। क्यों तेजी से निकलेगी? क्योंकि बाहर ठंडा है और यहां गर्म है। यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाहर प्रेशर नहीं है, तो डिफरेंस क्रिएट किया, उसके कारण स्टीम इतनी तेजी से निकली। और जब स्टीम इतनी तेजी से निकलती है तो उसके सामने एक चक्री रख देता है। ये चक्री में यहां ऐसे स्टीम पड़ी, ये घूम गई, फिर पड़ी, फिर ये घूम गई। इसको हम चक्री को क्या बोलते हैं? टरबाइन। जैसे ये घूमती है, हमने इसके साथ में व्हील लगा दिया, गाड़ी चल पड़ी। हमने इसके साथ में जनरेटर लगा दिया, बिजली बन गई। हमने इसके साथ में आटा चक्की लगा दी, चक्की चल पड़ी। इस तरह से जिसने ये मशीन बनाई उसको हम क्या बोलेंगे? आटा चक्की की टेक्नोलॉजी, बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी। लेकिन बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी, आटा चक्की की टेक्नोलॉजी, पेट्रोल की टेक्नोलॉजी, रेलवे के इंजन की टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन सब के पीछे प्रिंसिपल एक ही है, थर्मोडायनेमिक्स का। क्या? एक जगह हीट करो, उसकी हीट को बाहर ठंडे में निकालने का इंतजाम करो और एक ऐसी चीज लाओ जो कि फैले हीट से, बस। तो ये फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब चलना, हीट से चलना। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल, और ये जितने इंजन हमने बनाए ये क्या है? टेक्नोलॉजी।
तो हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं सबके पीछे क्या है, फिजिक्स के कोई ना कोई प्रिंसिपल है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज फिजिक्स का प्रिंसिपल है और कौन टेक्नोलॉजी है। तो हीट, ये जो इंजन हम बनाते हैं, इंजन क्या चीज है, टेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स, ये क्या है, फिजिक्स प्रिंसिपल। समझ आया। इसी तरह से बर्नौली ने एक प्रिंसिपल बनाया कि अगर हवा की स्पीड कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और जैसे ही स्पीड बढ़ती है उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो हमने एरोप्लेन ऐसे बनाया, ये जैसे ही ऐसे चलता है ऊपर हवा की स्पीड कम हो जाती है, नीचे हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाता है, नीचे हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा। ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, तो रिजल्टेंट प्रेशर किधर आया, ऊपर। अब इस प्रिंसिपल को यूज करके लोगों ने क्या बनाया, एरोप्लेन। एरोप्लेन में उन्होंने बोला कि हमको हवा चाहिए, स्पीड चाहिए, ऊपर का एरिया बड़ा चाहिए ताकि वहां पर स्पीड ज्यादा रहे तो प्रेशर कम है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई, ऊपर वाले को ऐसा बनाया, नीचे वाले को फ्लैट बनाया। फिर हवा बहेगी कैसे, तो उसके सामने पंखे लगाए कि वो पंखा उस पर हवा मारेगा तो हवा बहेगी, तब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ये सब चीजें वो क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। बर्नौली क्या बता के चला गया सिर्फ कि भैया प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करो, सॉरी वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट करो, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा। अब उसको यूज करके एरोप्लेन बनाना किसका काम है, टेक्नोलॉजी का। समझ आया। तो एक चीज होती है सिद्धांत और एक होता है उस पर वर्क करना। उस पर वर्क करने को हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी, और जो सिद्धांत है उसको क्या कहेंगे, फिजिकल प्रिंसिपल। ठीक। तो इस तरह से फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज कर करके हमने टेक्नोलॉजी बनाई, और उसका हमने एक टेबल बनाया, उसको टेबुलेट किया, और उसमें अब हम नोट करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हमने कौन सा फिजिक्स प्रिंसिपल यूज किया। तो ओके, इसमें जैसा कि अभी मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से हमने बनाया इंजन, जिसमें सबसे पहले क्या बना था, स्टीम इंजन, और देन अदर इंजन्स। दूसरा न्यूक्लियर फिजन, किस तरह से न्यूक्लियस टूटता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, ये प्रिंसिपल बताया गया। लेकिन तोड़ना कैसे है, कौन सी मशीन लगेगी, ये सब का डेवलपमेंट हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। डिजिटल लॉजिक्स, ये भी आप क्लास 12th में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है फिजिक्स में, और इसी के बेसिस पर हमने जो चीज बनाई है दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के पीछे नॉलेज किसका है, डिजिटल लॉजिक्स, इससे कंप्यूटर बनता है। ओके,
लाइट एम्प्लीफिकेशन का एक प्रिंसिपल होता है कि लाइट की ताकत कैसा बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की और लेज़र बनाए, और लेज़र के बहुत यूज़ होते हैं। हम क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। सुपरकंडक्टिविटी, मैग्नेटिक लेविएशन, दैट इज सुपर मैग्नेट्स बनाना। बर्नौलीज प्रिंसिपल, और बर्नौलीज प्रिंसिपल से हमने क्या बनाए? एरोप्लेन। न्यूटन्स लॉ से हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? रॉकेट प्रोपल्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक प्रिंसिपल है, और इससे हम बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। दैट इज टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर इज टेक्नोलॉजी, और प्रिंसिपल उसके पीछे क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इम्पोर्टेंट एक तो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इससे हमने बनाए हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर्स। ये मॉडर्न फिजिक्स की चीज़ है, इसको भी आप क्लास 12th में जाकर पढ़ेंगे। जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि गॉड पार्टिकल एक बनाया गया है, पता लगा है, बनाया नहीं गया है, पता लगा है। इसी तरह से फोटो सेल हम बहुत यूज़ करते हैं। फोटो सेल इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी, और इसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रिंसिपल है। टेक्नोलॉजी इज फोटो सेल। ठीक है, ये आपने देखे सोलर सेल एनर्जी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट देर आर मोर देन दिस, बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें से जितने याद कर सके ये आपको याद करना है कि किस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है और किस प्रिंसिपल से कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, ओके, सो वी विल क्लोज इट टुडे। देयर विल बी वन क्लास मोर एंड देन वी विल बी एबल टू क्लोज दिस। ठीक है, ओके। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जो हम फोर्सेस पढ़ते हैं वो दुनिया में कितने तरह के फोर्स होते हैं। दुनिया में यूनिफिकेशन प्रिंसिपल से हम फोर्सेस को कम करते 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 भी हमने देखा 4 तरह के फोर्स होते हैं। हमारी इच्छा थी कि एक ही तरह का फोर्स हम डिस्कवर कर लें, अभी तक नहीं कर पाए, हो सकता है आगे जाके कर लेंगे। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल फिजिक्स के होते हैं जिसके ऊपर से, जिसके कारण सारी दुनिया के एक्शन हो रहे हैं, जो भी फिनोमिना हो रहा है उसी सिद्धांत पर हो रहा है, वो जो है उसको हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, हमेशा इधर से उधर होती हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कंजर्वेशन लॉज में, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दीज 3-4 थिंग्स
and then this chapter will be over. We will have a general knowledge of physics, कि फिजिक्स में जनरल क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हम पढ़ते, उसके बाद फिर 1 by 1 हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. राइट? ओके.